नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं यूएई के फिजरा में, जहां पे हम मुलाकात करने आए हैं अपने पेशेंट से। और पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक फैमिली मेम्बर ही हैं। उनकी सेहत का हाल जानने हम इंडिया से यहाँ तक आए हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, अगर आपको हुआ है हकीम साहब की दवाइयों से फ़ायदा, नुस्खों से फ़ायदा, तो हम आएंगे आपसे मिलने, आपकी सेहत का हाल जानने, आपका इंटरव्यू लेने। तो मैं इस वक्त मौजूद तो हूँ यूएई में, लेकिन मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं उनका नाम मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। उनका नाम है सैयद अकबर साहब। मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उन्हीं से कि हकीम साहब से जुड़ के अब उन्हें कितना आराम मिला है, कितनी सेहत में उन्हें सुधार लगा है। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका इस्तकबाल है। खुश आमदीद जी। मैं पहले चल नहीं सकता था। मैं चलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी मेरे को। जब से मैं ये हकीम साहब की दवा जब से शुरू करा, मैं बहुत थोड़ा आराम बहुत हो गया, थोड़ा नहीं बहुत हो गया। अभी मैं समझता हूँ 4 आने होंगे, रुपए में 12 आने ठीक हो गई हूँ मैं जी। एक 4 आने फ़र्क है, 4 आने थोड़ी तकलीफ़ है। इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत फ़ायदा हुआ हकीम साहब की दवा से मेरे को जी जी। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई पहले तो गवर्नमेंट के ये सरकारी दवाएं खा खा के जो है तंग हो गया था मैं। एक्सरे खिंचाना, दवाएं खाना, इंग्लिश दवाइयों से जो है फार्मेसी की दवाइयों से बहुत तंग हो गया था। मैं बोला भाई हकीम साहब के जो हकीम सुलेमान साहब के दवाएं खाना ये बहुत अच्छी बात है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है। अगर ये सीधा सीधा मामला है ये गूंसिया और टी कैप्सूल ये बहुत अच्छा दिखा मेरे को, खाने में भी अच्छा दिखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क हुआ मेरे को जी जी। मेरे को घुटनों में बहुत तकलीफ थी मेरे को, अब थोड़ा आराम मिला मेरे को। कितने साल पुरानी परेशानी? तकरीबन 10-12 साल से तो परेशानी थी। और हकीम साहब का जो गॉन्सिया टी केयर वो आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल से तो कंटिन्यू ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा छू गया मेरे को, 1 साल से ज़्यादा छू गया जी। मगर साल भर से तो कंटिन्यू खा रहा हूँ मैं ये भी जी। तो आपको कभी ये तो नहीं लगा कि ये परेशानी ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत फ़ायदा होता है ये हकीम साहब की दवाई अपनाने से पहले। नहीं वो मैं कोई किसी चीज़ पे मैं शक नहीं किया मैं असल में। जब उन्होंने जो है बताया कि मुतमईन होते, जब उन्होंने आप लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये अच्छी चीज़ है, जड़ी बूटियाँ हैं पूरे, और वो गोंसिया से तो बहुत फ़र्क हुआ मेरे को जी जी। गोंसिया और टिकल कैप्सूल के वजह से भी बहुत फ़र्क हुआ मेरे को। अच्छा, आपको परेशानी कैसे होती थी जब आपको ये दर्द होता था? चलने में दिक्कत? मेरा काम चलने का काम है। करते क्या है आप? मैं लेबर का काम करता हूँ। लेबर का काम। यूएई में कब से हैं आप? 25 साल। 25 साल से हैं जी। अच्छा, 25 साल से हूँ मैं। मेरा काम है चलने का, तो चलने में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी जी। तो मैं सोचा, मैं बोला ये चलने में हालांकि मैं इसके लिए एक्सरे खिंचाया मैं और बहुत सारे दवाएं लिया गवर्नमेंट, बड़े बड़े अस्पतालों में जो है बहुत एक्सरे वगैरह खिंचाया करा। वो लोग बोले कि आप इंडिया जाके आओ जी जी। मैं बोला इंडिया जाके आने में मेरे को क्या फ़र्क हो जाएगा? मैं उनसे सवाल करा वो डॉक्टर साहब जी जी। आप इंडिया जाके आओ। मैं बोला इंडिया जाके आने में क्या फ़र्क हो जाएगा? मैं तो हूँ इंडिया का, इंडिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है जी जी। 3 घंटे में प्रवास फेंक देता मेरे को जी। तो फिर हकीम साहब का जो है यूट्यूब पे जो है प्रोग्राम देखा। मैं बोला इससे जो है मंगाना खाना, इससे थोड़ा फ़र्क हुआ। तो मैं बोला बहुत अच्छा दिखा मेरे को जी, बहुत अच्छा दिखा। उम्र कितनी है सर आपकी? 60 साल। 60 साल है, ठीक है। घर परिवार में भी कोई है आपके साथ? मेरी फैमिली है, हमारे बेगम साहब को भी जो है हमारे कमर में तकलीफ रहती है उनको। तो उनको मैं बोला कि उन्होंने भी जो है एक्सरे खिंचाते रहते, दवाएं खाते रहते, डॉक्टरी फार्मेसी पे जाते। मैं बोला भाई डॉक्टर सुलेमान साहब का जो है तुम दवा खाओ, तो उतना मेरे को मालूम नहीं होता। उन्होंने एक दफ़ा में बोल देते सुनना है तो सुनो, नहीं तो जी मिस हो गया तो फिर दोबारा वो अल्फाज नहीं कहते उन्होंने। और घर में भी मैं उनको बोला था, मैं बोला डॉक्टर साहब की बात सुनो तुम, उनसे जो है रब्ता करो, टेलीफोन पे जो है नंबर दिए हुए, उनसे जो है नंबर पे फ़ोन कर, जो कुछ भी है उनकी तकलीफ़ बताओ आप उनकी। तो वो बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बार उन्होंने बोल देते अगर मेरे से मिस हो गया तो फिर दोबारा मैं सुन नहीं सकती। मैं बोला ये तो बात है, क्योंकि जब अगर आप लोग आते हैं टीवी पे हो या यूट्यूब पे हो, एक बार अपने मुंह से जो अल्फाज निकल गया दोबारा फिर वो अल्फाज आपके मुंह पे नहीं रहते जी। वो सुन लिए तो सुन लिए, नहीं सुने तो फिर गया वो जी, और दूसरी बात करते फिर अब आप ऐसा। तरह तरह के नुस्खे हकीम साहब बताते हैं, तरह तरह के रहते हैं।
तो इसकी वजह से जो है एक मरतबा में आप सुनना है तो सुन लो, नहीं तो फिर मिस हो गया तो ख़त्म। नहीं सर, यूट्यूब पे आप कई बार वीडियोस देख सकते हैं, कई बार आप नुस्खे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप एक परेशानी के लिए बहुत सारे नुस्खे हकीम साहब बताते हैं, तो वो भी आप सुनते होंगे कि एक अगर परेशानी है तो वो अलग अलग नुस्खे बता रहे हैं। तो वो तो ज़रिया है कि आप यूट्यूब के ज़रिए वो देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं वो। आपकी बात सही है। मैं हमारे घर में यही बोला कि मैं तुम टीवी में तुम देखो, टीवी में आते हो और टेलीफोन नंबर भी साथ में दिए हुए रहते, और वो नंबर पे जो है आप रास्ता करो जी। बोलते हैं उनका नंबर मिलना मुश्किल है, वहाँ पे लोग कितने लगे हुए रहते लाइन में, बहुत मुश्किल है भाई। मैं खुद देखते रहती हूँ ना, मैं अरे बहुत मुश्किलों से नंबर मिला उनका बोल के बोले। मैं बोला तुम भी ट्राई करो भाई, घर में बैठे हैं, ट्राई करो, इंशाल्लाह ताला अगर लग गया तो आपके लक। जी। तो आपको इंडिया में किसी ने हकीम साहब के बारे में बताया था? मैं यूट्यूब पे देखा, मैं बाहर, हाँ यहाँ ही देखा, मैं यहीं देखा, यहाँ से ही देख के मंगाया। मैं इंडिया में नहीं देखा भाई, मैं हकीम साहब को मैं इंडिया में नहीं देखा। मैं सर यूट्यूब पे तो और बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ बताते हैं, तो हकीम साहब पे ही आपको कैसे भरोसा हुआ कि इन्हीं की दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, इन्हीं के नुस्खे अपनाने चाहिए? क्योंकि उनका पूरा डिटेल आता ना, हकीम साहब का पूरा डिटेल आता, यूट्यूब पे पूरा डिटेल देते हैं, नंबर के साथ देते हैं। वो दूसरे जो आते हैं उनका अलग है, इनका अलग है। मैं यूएई में मैं इनका जो है एडवर्टाइजमेंट देखा, मैं देख के मैं इनके ऊपर जो है मुतमईन होकर मैं मंगाना शुरू करा। मैं जी 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 हकीम सलीमान साहब की दवा, मैं बोला इनसे बहुत फ़र्क होएगा और इन्हीं की दवा खाना चाहिए अपन जी। इसकी वजह से जो है बहुत मुतमईन तरीके से जो है एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे अंदाज में आते हैं आप लोग। जी जी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, समझो जब आते हैं आप। शुक्रिया। तो टीवी में जो है बहुत अच्छे अंदाज में आते हैं, पूरी अच्छी बात करते हैं, पेशेंट को भी जो है खुश कर देते हैं, पेशेंट के बारे में भी बहुत अच्छा हालचाल पूछते हैं। तो दवाइयों से छुटकारा मिल गया? आप सिर्फ और सिर्फ आप हकीम साहब की ही यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयों में शुगर की दवा तो मैं खाता हूँ, मैं हकीम साहब की दवा भी खा रहा हूँ, शुगर की दवा भी खाता हूँ मैं। मगर शुगर की दवा इनके पास मिलती नहीं मिलती वो मेरे को नहीं मालूम। सर बिल्कुल मिलती है, आप इसके लिए बात ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आपने उसके लिए अभी बात नहीं की है? जी जी। तो मैं शुगर की दवा तो मैं फार्मेसी से लेके आके खाता हूँ, और इनकी दवा अलग है, वो शुगर की दवा अलग है। अच्छा अच्छा। तो अगर शुगर की दवा अगर मिलती है अगर इनके पास, तो मैं शुगर की दवा भी मंगा सकता हूँ मैं इनके पास से। जी 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 जी। वो मेरे को नहीं मालूम। तो आपको आराम मिला है, तो आपने अपने ज़रिए और लोगों तक भी हकीम साहब की दवाई बताई? सऊदी में बताया हूँ मैं, कतर में बताया हूँ मैं, अमेरिका में बताया हूँ मैं। जी। हमारे बहन रहते हैं अमेरिका में, बेटा है हमारा कतर में, सऊदी में हमारा साला है जी। और बहुत सारे लोग हैं सऊदी में, तकरीबन बाहर कंट्री में हैं लोग। बाहर कंट्री में ही बताऊंगा ना, मैं इंडिया में तो हूँ नहीं। मैं इंडिया में फेमस करने के लिए, इंडिया में तो आप लोग ही फेमस करते, इंडिया में आप लोग छाए हुए इस वक्त। लेकिन सर आपको आराम मिला, तो ये खिदमत का काम तो ज़रूरी है कि और लोगों तक भी दवाइयाँ बताई जाएं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं सऊदी में बताया, कतर में बताया हूँ। तो आप कितने वक्त से हकीम साहब से जुड़े हुए हैं अब? अभी इस वक्त तो मैं साल भर से तो खा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू, ऐसे साल भर से ज़्यादा हो गया। मगर कभी हकीम साहब से सलाम दुआ नहीं हुई भाई टेलीफोन पे। अच्छा कोई बात नहीं, आपका ये इंटरव्यू हम इंडिया लेके जाएंगे और आपकी ये सारी बातचीत हकीम साहब तक। बिल्कुल, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ हकीम साहब का मैं, क्योंकि उनका दवाएं खाने से बहुत आराम भी मिला मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर सक रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा दिखा मेरे को। जी। गॉनसिया का जब आपने इस्तेमाल किया सर और टी केयर का आपने इस्तेमाल किया, आपको कितने दिन में ये लगने लगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है? तकरीबन 3-4 डब्बे ख़त्म होने के बाद में थोड़ा थोड़ा आराम मिला मेरे को। मिला? आपने सब्र रखा? सब्र करना पड़ा मेरे को। मैं बोला भाई अभी खाते ही कमती होना, वो तो ऐसा कहें जादू की छड़ी तो नहीं है ये। बिल्कुल हाँ, ये जादू की छड़ी तो नहीं है खाते ही असर हो जाने के लिए। और ये फार्मेसी ये दवाएं हैं वो खाते ही असर करते हैं, फिर बाद में शुरू हो जाते तकलीफ। अभी वो डॉक्टर साहब खुद भी बोले कि ये खाना शुरू करेंगे, 2 डब्बे 3 डब्बे आप खाते रहो, इंशाल्लाह ताला ये आराम से आपकी जड़ से बीमारी ख़त्म होंगी बोल के बोलते जी। तो मैं बोला थोड़ा मंगाते रहो, क्या मुश्किल है। मैं 1 हफ्ता पहले भी जो है 410 रुपये की दवाएं मंगाया था मैं यहाँ। अच्छा। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मंगा के मैं, 2 डब्बे कैप्सूल के, एक गोंसिया का डब्बा मंगाया था मैं। जी जी जी। आते यहाँ घर के बाहर, यहाँ गेट के पास आके जो है फ़ोन मार देता हूँ, रूम से निकल के बाहर ले लेता हूँ मैं। अच्छा। 2 मिनट सिर्फ पैसे दिए वहाँ। तो डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से हमारी दवाइयाँ मिल जाती हैं? अरे लोकेशन वहाँ आपके दुबई में दिया हुआ हूँ, कंप्यूटर में फिट है, बंदा आता है यहाँ पे गेट के पास आके जो है फ़ोन मारते के साथ ही बस
वहीं पैसों के लिए भी पूछ लेता हूँ वहीं। अच्छा अच्छा। भाई कितने पैसे है, इतने पैसे। जी जी। वो पैसे हाथ में पकड़ के लेकर आए, पैसे दे दिए, पैकेट अपना ले लिया, आ गए। 2 मिनट नहीं लगते। जी जी। वो पैसे भी नहीं गिनते उन्होंने, क्योंकि नोटा बड़े बड़े देते ना, वो चिल्लर देने की नौबत ही नहीं रहना। अब 410 रुपये दो बोले तो 200 के 2 नोटा, 2 5 के नोटा दे के दवा ले लेके आ गए। तो किसी को भी अगर कोई परेशानी होगी या आगे भी देखिए एक उम्र होती है और हमें अपना ख्याल रखना ही पड़ता है, तो अभी आप मानते हैं कि अगर मुझे कोई भी तकलीफ़ इन फ्यूचर हो जाती है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट ही अपनाऊंगा और नुस्खे ही अपनाऊंगा? तो उसके लिए जो है बता रहा हूँ ना मैं, सऊदी में हमारे साले साहब है उनको बताया, क़तर में हमारे बेटे साहब है उनको बताया, तकरीबन बाहर कंट्री में हमारे लोग हैं, तकरीबन बाहर कंट्री में इंट्रोड्यूस बहुत है आप लोगों का। जी जी जी। हाँ, अभी हमारे हमशेरा गए हुए अमेरिका, तो उनको बताया। अभी हमारे दामाद गए हुए कनाडा में बताया हमारे दामाद को। और तकरीबन पूरी यूरोप कंट्री है, बाहर सऊदी गल्फ में भरे हुए हैं। इंडिया में बताने की तो ज़रूरत नहीं है आपकी दवा को, और इंडिया में एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं। इंडिया में आप लोग खुद छाए हुए इस वक्त। नहीं, एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है सर आप लोगों से बातचीत हम लोगों से बात जी। करने का जितना भी है पूरा गल्फ कंट्री में हम लोग बाहर फैले हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग बाहर ज़्यादा बताते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे से शेयर। आपको अब करोड़ों लोग, लाखों लोग देखेंगे। जब हम इंडिया जाएंगे तो ये इंटरव्यू हम और लोगों तक भी पहुंचाएंगे यूट्यूब के ज़रिए। तो जो लोग यूनानी ट्रीटमेंट से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने नुस्खे नहीं अपनाए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई डॉक्टर सुलेमान साहब की दवा में बहुत हाथ में उनकी बहुत शफायत है समझो, और उनकी दवा में बहुत फ़र्क भी होता है और बहुत अच्छा है, और उनकी दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है असल में, और उनकी दवा खाना बहुत अच्छी चीज़ है, और उनकी दवा में बहुत असर भी है, और वो हकीम साहब खुद अच्छे हैं, तो दवा तो और भी अच्छी है उनकी। असल बात तो ये है, डॉक्टर साहब की दवा खाने से बहुत फ़र्क हुआ है। डॉक्टर साहब को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट है यूनानी दवा, सरकारी ये गवर्नमेंट के दवाखाने, ये फार्मेसी से छोड़ के हकीम साहब की दवा खाना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत फ़र्क है हकीम सुलेमान साहब की दवा में, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा है इनकी दवाओं में, और इनके पास जो है पूरे जड़ी बूटियाँ हैं, पूरे कैप्सूल भी अच्छा है और गोंसिया भी अच्छा है। इनके पास तो बहुत सारे जो है गोना है, जामुन का गोन है, चिरगोज़ा का गोन है, तकरीबन बहुत सारे आइटमा हैं। उतने आइटमों से तो मेरे को वाकफियत नहीं हुई, मगर मालूमात होते गए, वैसे मैं मंगाते रहता हूँ। दुबई में जो क्लिनिक है उनको मैं राब्ता करता हूँ मैं, जी जी, तो उससे मेरे को मालूमात होते। सैयद अकबर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। अरे कम से कम थोड़ा चाय पी के जाइए साहब, आप लोगों के लिए चाय बनाए, बंदे बहुत तकलीफ। नहीं सर, आपसे मिल लिए सर, और बहुत खुशी हुई, और दिल से दुआ है आपको ढेर सारी। बहुत खुशी हुई, आप लोग आए वेलकम करने के लिए। हम दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका, क्योंकि बहुत अच्छा दिखा, क्योंकि ये जंगल में आके आप जो है इंटरव्यू लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा, खुली हवा में बैठे हुए हैं। नहीं सर, हमारा ये भरोसा जैसे कि आप लोग हम पे दिखाते हैं, और हम भी रियलिटी जो है लोगों तक दिखाना चाहते हैं कि वाकई में हकीम साहब की दवाइयों से, नुस्खों से फ़ायदा होता है। शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। चाय पी के जाओ आप लोग, ऐसा नहीं जाओ। चलिए, तो दर्शकों आप सभी ने सुना अभी सैयद अकबर अली साहब को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से वो कैसे जुड़े और कितना उनको आराम मिल गया है। तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी विश्वास रखना होगा, एक कदम आपको भी आगे बढ़ाना होगा, यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ना होगा, नुस्खे आपको अपनाने होंगे, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप ये ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी अपने घर हमें इन्वाइट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।